प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि उसने हमें ये खुशी दी है, हमें ये आनंद दिया है। मसीह जीवन में हम पूरा साल जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम इंतजार करते हैं कि 25 दिसंबर आना है, बड़ा दिन आना है और हम सब ने मिलजुल कर खुशियां मनानी है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु हमें ये अवसर देता है कि हम उसमें खुशियां मना सकें, हम उसमें आनंदित हो सकें। और बड़े दिन पर मेरा आनंद डबल हो जाता है और सिस्टर जी का आनंद भी डबल हो जाता है और ब्रदर जी का भी आनंद डबल हो जाता है। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि कुछ वह चेहरे जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, कुछ वो भाई, कुछ वो बहनें जिनको हम हर इतवार चर्च में देखना चाहते हैं, वो क्रिसमस पर आकर हमें चेहरा दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा दिल बागो बाग हो जाता है। आप बागो बाग हैं? हेलो, आप बागो बाग हैं? हालेलुया, हालेलुया। भाई प्रदीप पीछे बैठा है, मैं बागो बाग हूं। भाई संदीप पीछे बैठा है, मैं बागो बाग हूं। भाई संदीप द्वार पर खड़े हैं, मैं बागो बाग हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कुछ और भाई, कुछ और बहनें जो नए नए आए हैं, पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, मैं आपको देखकर भी बागो बाग हूं। भाई पवन को लुधियाना से देखकर मैं बागो बाग हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन उषा को किशनपुरा से देखकर मैं बागो बाग हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहन स्तिंदर को देखकर मैं बागो बाग हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह धरती पर जश्न मनाने नहीं आए थे। यीशु मसीह तो रूहों को बचाने आए थे। इंसान को जो खोया हुआ, बिखरा हुआ, अंधकार में पड़ा हुआ, अंधेरे की तराइयों में छिपा हुआ, जिसे अंधेरे ने छुपा रखा था, जिसे अंधकार ने छुपा रखा था, उसे ढूंढने के लिए आए और उसे उस अंधकार से निकालने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति तौबा करता है, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, जब एक व्यक्ति उसकी महान आज्ञा को पूरा करता है, जब एक व्यक्ति उसके शुभ संदेश को ग्रहण करता है, तब स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, वे खुशियां मनाते हैं। यू नो व्हाई? क्यों खुशियां मनाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति नया जन्म हुआ है। क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। एक व्यक्ति ने नए सिरे से जन्म लिया है। जब बच्चा जन्मता है तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं। यही कारण है कि हम यीशु मसीह के जन्म की भी खुशियां, लेकिन जब एक व्यक्ति जो पाप की दलदल में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है और अंधेरे ने उसे ऊपर से ढका हुआ है, जब उसके ऊपर प्रकाश आता है, जब उसके ऊपर रोशनी आती है, जब उसका जीवन बदलता है, जब वह उस अंधेरे से निकलता है, जब वह अपना जीवन
नए सिरे से शुरू करता है, उस वक्त स्वर्ग में हजारों लाखों दूत खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी खुशी मना रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम यीशु मसीह उद्धारकर्ता के जन्मदिन की, जो आज से तकरीबन 2023 वर्ष पहले इस दुनिया पर आए, उसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन असली खुशी तब होगी जब एक व्यक्ति मन फिराएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मन फिराएगा, जब एक व्यक्ति लौट आएगा, लौट आएगा, जो खोया हुआ है वो मिल जाएगा, तब असली खुशी होगी, तब असली खुशी होगी। लूका की अंजील उसका 15 अध्याय हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बयान करते हैं 3 ऐसे दृष्टांत, 3 ऐसे इंसिडेंट जिसमें खोए हुए का जिक्र आया है। खोए हुए का, किसका जिक्र आया है? खोए हुए का जिक्र आया है। यदि आप पूरा अध्याय पढ़े तो उसमें आपको मिलेगा एक औरत है जिसका सिक्का खो गया है, एक औरत है जिसका सिक्का खो गया है। आपको मिलेगा एक बाप है जिसका बेटा खो गया है। आपको मिलेगा एक चरवाहा है जिसकी भेड़ खो गई है। हालेलुया। ये खोए हुए के बारे में 3 बार क्यों बताने की जरूरत है? ये खोए हुए के बारे में एक दृष्टांत काफी नहीं था, 2 दृष्टांत काफी नहीं थे। ये 3 पैराबल्स, 3 कहानियां, 3 इंसिडेंट, 3 दृष्टांत क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि लूका की अंजील उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र धरती पर इसलिए आया कि जो खो गए हैं, जो गुम हो रखे हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें क्या करना है? ढूंढ ले आए। हालेलुया। उन्हें ढूंढ ले आए। आदमी कहां खो जाता है? दुनिया की भीड़ में। दुनिया की भीड़ में। और कहां खो जाता है? लालच। अच्छा, और कहां कोई व्यक्ति गुम हो सकता है? अपने ही कामों में व्यस्त, पाप में। और कहां खो सकता है? थोड़ा सा आपके ब्रेन की एक्सरसाइज। यस, कहां खो सकता है आदमी? गुड ब्रेन। कहां खो सकता है? देखिए, जहां लाइट नहीं होगी, जहां रोशनी नहीं होगी, वहां हमें रास्ता नहीं मिलेगा। सही है? जहां रोशनी नहीं होगी, ज्योति नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, वहां हमें रास्ता नहीं दिखाई देगा। जहां हमें रास्ता नहीं दिखेगा, वहां हम क्या करेंगे? हम भटक जाएंगे, हम खो जाएंगे, हम गुम हो जाएंगे। अब जब हम गुम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जब हम गुम हो जाएंगे अंधकार में तो क्या करेंगे? रोशनी की तलाश। रोशनी को ढूंढेंगे। और कोई? रास्ते को ढूंढेंगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अंधकार में होगा, जब एक व्यक्ति खोया हुआ होगा, वह अंधकार में 2 काम करेगा। एक, वो निराश होकर बैठ जाएगा। निराश होकर क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसे कुछ दिख नहीं रहा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और उसे कुछ दिख नहीं रहा। वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा लेकिन वो सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। कहां है? क्योंकि वह अंधकार में है। क्योंकि वह अंधकार में है,
इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा, और क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा वो निराश होकर सिर पकड़कर बैठ जाए। अंधकार में निराशा लगती है, अंधकार में हमारे हाथ निराशा लगती है। बाइबल में बयान किया गया है, जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन को, तो वहां पर कुछ अंधकार के बारे में और कुछ रोशनी के बारे में लिखा है। जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं वहां पर पहले अध्याय में 1 वचन से 5 वचन तक वहां पर भी कुछ अंधियारे के विषय में और कुछ रोशनी के विषय में लिखा है। हालेलुया, 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 प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये अंधियारा हमारे लिए निराशा लेकर आता है। अंधियारा क्या लेकर आता है? निराशा। ये अंधियारा हमारे लिए एक और काम करता है। ये अंधियारा हमारे लिए सब द्वार को बंद कर देता है। ये अंधियारा हमारे लिए डोर्स को, द्वार को, दरवाजे को बंद कर देता है। और ये अंधियारा क्या करता है? जो रास्ता हमारे लिए बना पड़ा है, जो रास्ता हमारे पास है, जो रास्ता हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है, जो रास्ता हमें बनाकर दिया गया है, ये अंधियारा हमें उस रास्ते पर चलने नहीं देगा। समझ आ रही है? मान लो यहां पर कोई लाइट ना हो, रात का समय हो, अंधियारा हो, फुल डार्कनेस इन दिस रूम, और यहां पर ये व्हाइट चादरें हैं, यहां पर व्हाइट चादरें हैं, यहां पर बीच में ये रास्ता छोड़ा गया है, बीच में ये रास्ता छोड़ा गया है। अंधियारे में आपको ये रास्ता दिखेगा नहीं। आप इधर से आ जाएंगे, आप इधर से आ जाएंगे, आप उधर को चले जाएंगे, आप उधर को चले जाएंगे। ये रास्ते को किसने कवर कर लिया? अंधियारे ने। आज यही तो हो रखा है हमारे साथ, यही तो हो रखा है हमारे साथ। अंधियारे ने यहां पर ये दिमाग की बत्ती बंद कर रखी है। अंधियारे ने यहां पर ये दिल की बत्ती बंद कर रखी है। अंधियारे ने हमारे जीवनों में हर डोर को क्लोज कर रखा है। अंधियारे ने हमें गुम कर रखा है। वी आर पॉइंटलेस। हम एक लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें पता नहीं हमने करना क्या है, हमें पता नहीं हमें जाना कहां है। हालेलुया, हमें पता नहीं। ये अंधियारा हमारे जीवन में काम कर रहा है। कल रात को भी मैंने एक भाई की दुआई दी थी, आज भी वो भाई फिर से यहाँ आया है, कल नहीं आया था। मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए ना। बुद्धराम, बुद्धराम भाई कैसे हैं आप? सुनिए मेरी आवाज, कान ठीक है? हालेलुया, ये भी ठीक है अभी? हालेलुया, हालेलुया। कब से जकड़े हुए थे? ये तो 8 साल से ऊपर हो गए। 8 साल से ऊपर ये भाई यहाँ पर जकड़े हुए आए। कल परसों कल आए थे सुबह, कल इतवार की सुबह की मीटिंग में। और अंधियारे ने पूरी रीति से इन्हें पूरा कब्जा किया हुआ था, और अंधियारा इन्हें मौत की ओर लेकर जा रहा था। ऐसा ही? कितने दिन के लिए आप सोच रहे थे मैं जीऊंगा? बस कुछ पता नहीं, लेकिन आपने कहा 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा, 1 महीने बाद मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है। अंधियारे ने आकर शाया किया हुआ था। मौत के अंधियारे ने, बीमारी के अंधियारे ने शाया किया हुआ था। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और प्रकाश हुआ।
रोशनी हुई, उजियाला हुआ। जब प्रार्थना में यहां खड़े थे, जी बेटी, जब प्रार्थना में यहां पर खड़े थे तो कहने लगे, अंदर से इधर से बंधन खुलने लगे, इधर से बंधन खुलने लगे, इधर से बंधन खुलने लगे, हर जगह से बंधन खुलने लगे। आपको समझ आ रही है क्या हुआ था? अंधियारे ने कब्जा किया हुआ था, बंधनों में बांधा हुआ था। डार्कनेस फुल फ्लैश, हर जगह अंधियारा अंधियारा अंधियारा। लेकिन फिर यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय खोलिए मेरे साथ। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय, क्या लिखा है? 2 वचन। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। देख पृथ्वी पर, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज्य के लोगों पर और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। हम कहाँ रह रहे हैं? घोर अंधकार में। देखिए, पृथ्वी पर अंधकार है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, वे सोच रहे हैं, हाँ, हम जिस राह पर चल रहे हैं शायद यही रास्ता है, शायद यही मार्ग है। लेकिन अंधियारे ने क्या कर रखा है? हर किसी को घेर रखा है। क्या कर रखा है? घेर रखा है। और उस अंधियारे में हमें पता नहीं चल रहा हमारे जीवनों में क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में क्या हो रहा है, हमारे कारोबार में क्या हो रहा है, हमारे वैवाहिक जीवन में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। हमारे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, हमारे आंगन में क्या हो रहा है। अंधकार ने छाया किया हुआ है, राज्य राज्य के लोग घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, आगे क्या लिखा है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर का प्रकाश उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो अंधकार की तराइयों में रहते हो, तुम जो निराशा में रहते हो, तुम जो बंद दरवाजे में रहते हो, तुम जो ऐसी राहों पर चल रहे हो जो सोचते हो कि शायद ये रास्ता मुझे आगे ले जाएगा, तुम जो भूल भुलैया में भटके हुए हो, तुम जो अंधकार में फंसे हुए हो, पाप में फंसे हुए हो, तुम्हारे ऊपर यहोवा परमेश्वर का प्रकाश उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके साथ यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय खोले, 2 वचन से 3 वचन से पढ़े, क्या होगा? हालेलुया। और 4 वचन पढ़ते हैं। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी है, ज्योति अंधकार में चमकी है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ओके, 4 और 5 वचन का यह हिस्सा जो हमने पढ़ा है, यहां लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति का क्या काम है? लाइट का क्या काम है? अंधकार को हटाना, अंधकार को हटाना, अंधकार को हटाना। लेकिन जब रोशनी आएगी, ज्योति आएगी, जो लोग अंधकार के साए के नीचे हैं
उन्हें उस ज्योति को ग्रहण करना है, उस ज्योति को। जब रोशनी आएगी तो उसे कबूल करना है, जब प्रकाश होगा तो उसे ग्रहण करना है। जब इस ज्योति को, इस प्रकाश को हम ग्रहण करेंगे तो अंधियारा दूर हट जाएगा, अंधियारे के काम दूर हो जाएंगे, अंधियारे की शक्तियां दूर हो जाएगी। आज पता नहीं वो बहन आई या नहीं आई, लेकिन पिछले दिनों में एक बहन आई यहां पर प्रार्थना करवाने के लिए और निराशा में थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया 8 साल हो गए शादी हुए, लेकिन अभी तक संतान नहीं है। 8 साल हो गए शादी हुए, लेकिन संतान नहीं है। किसने, अभी हमने सीखा है, किसने निराशा में डाला? अंधेरे ने। अंधेरे ने 8 साल से उसे निराशा में रखा है। प्रभु के नाम से हमने उसके लिए प्रार्थना की और उसे कहा था 25 तारीख को जरूर आए, अपने पति को भी लेकर आए, आपके लिए संतान के लिए खास प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से वो आए नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ज्योति को ग्रहण करेंगे उनके लिए अंधियारा दूर हट जाएगा। यहां पे बहन सावित्री है, उसके जीवन में भी अंधियारा था, उसके जीवन में भी अंधकार था। कई वर्ष शादी को हो गए, गर्भवती अवस्था में आती थी, लेकिन 3 महीने के बाद वो गर्भ गिर जाता था। कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ। अंधेरे में थी, निराशा में थी, क्या करूं, क्या होगा मेरा, मैं इस बार फिर से प्रेग्नेंट हूं, क्या फिर से मेरा फल गिर जाएगा, मेरा गर्भ गिर जाएगा। लेकिन जब प्रार्थना की गई, उन्हें विश्वास दिलाया गया, उन्होंने ज्योति को ग्रहण किया। हालेलुया। उन्होंने रोशनी को ग्रहण किया, उन्होंने ज्योति को ले लिया और उनका जीवन प्रकाशमय हो गया। और इस वक्त 7वां या 8वां महीना, हालेलुया, इस वक्त 7वां महीना चल रहा है। वो 3 महीने वाला शैतान, वो 3 महीने वाली निराशा, वो 3 महीने वाला अंधकार उसके जीवन से निकल गया। कारण ज्योति को ग्रहण किया, ज्योति को ग्रहण किया। Unless you accept that, जब तक आप उसे कबूल नहीं करेंगे, आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, आपके जीवन से अंधकार नहीं जाएगा। जब तक आप किसी अंधेरे कमरे में बल्ब का स्विच ऑन नहीं करेंगे, लाइट नहीं आएगी। जब तक आप इस दिल में, इस जीवन में रोशनी का स्विच ऑन नहीं करेंगे, अंधकार दूर नहीं होगा, ज्योति नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसे कबूल करेंगे, अंधेरा दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक और परिवार एक समस्या लेकर आया। मैं क्यों ये समस्याएं आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये अंधेरे के काम है। किसके काम है? अब क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस जो है वो प्रकाश के साथ, उजियाले के साथ, लाइट के साथ बंधा हुआ है। अब देखते हैं क्रिसमस के सीजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत में नहीं, पंजाब में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होती है? लाइटनिंग। क्या होती है? लाइटनिंग। हर जगह लाइट, लाइट, लाइट। असल में यही प्रकाश उत्सव है। हालेलुया। जब अंधेरे में लाइट आई, जब अंधेरे में लाइट आई, ये प्रकाश का उत्सव है, ये ज्योति का उत्सव है। हालेलुया। वो परिवार की समस्या ऐसी, प्रभु ने बच्चों की आशीष दी है और अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग भी कर ली कि बस अब जो खुदा ने हमें दे दिया
इतना ही काफी है। लेकिन फैमिली प्लानिंग के बाद भी वो भाई की बीवी फिर कंसीव कर जाती है। ऑपरेशन होने के बाद भी, ऑपरेशन करा दिया कि अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए, उसके बाद भी वो कंसीव कर रही है नहीं हैरानी वाली बात? अंधियारे ने आकर दबा रखा है, अंधियारे ने आकर पूरी तरह से कब्जा लिया हुआ है। इस अंधियारे में रोशनी आना चाहती है, ज्योति आना चाहती है। जो उस ज्योति को ग्रहण करेगा उसके जीवन से अंधियारा दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। जो रोशनी, ये ज्योति कौन है? हालेलुया। ये रोशनी, ये ज्योति जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ये कौन है? यदि आप ध्यान से पढ़े तो ये यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया जा रहा है। किसने कहा संसार पर, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का नूर हूं, मैं जगत का चानन हूं, मैं जगत की ज्योति हूं? यीशु मसीह ने। हालेलुया। किसके विषय में यशायाह में वो नबूवत की गई? यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। यदि आज कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में ले ले, यदि आज कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल करे, यदि आज कोई यीशु मसीह की रोशनी, उसकी ज्योति को अपने अंदर ले ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जीवन से निराशा चली जाएगी। आपके जीवन से वह बातें जिसने आपको दबा रखा है, गुमराह कर रखा है, भटका रखा है, वह आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको उस रोशनी को अपने अंदर आने देना है। आपको सिंपल प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु, मैं जान गया हूं तू जगत की ज्योति है, और जहां तू होगा वहां अंधियारा नहीं रहेगा। जहां तू होगा वहां अंधियारे के काम खत्म हो जाएंगे। यदि आज सुबह के वक्त आप चर्च में आए हो और उस ज्योति को ग्रहण करना चाहते हो, तो आपको ये सिंपलेस्ट प्रेयर, एक साधारण सी प्रार्थना करनी है। सिर्फ इतना कहना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में ज्योति कर दे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। अब ये अंधेरा कई प्रकार से आपके जीवन में बैठा हुआ है। कुछ लोग कामकाज बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं है। कुछ लोग बिजनेस बहुत से छेड़ते हैं लेकिन बरकत नहीं है। कुछ लोग नौकरियां ढूंढते रहते हैं, बदलते रहते हैं, टिकते नहीं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, मन नहीं लगता, फिर छोड़ देते हैं, फिर ढूंढते हैं। ये अंधेरा तरह तरह से आपके जीवन में बैठा हुआ है। कुछ लोग जिनकी शादी को 10-12 साल हो गए, खुदा ने पहले बच्चा दिया, बाद में अभी तक बच्चा नहीं है। कुछ लोग जिनकी शादी को साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं है। कुछ लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, कुछ लोग नशे में पड़े हुए हैं, कोई शराब के नशे में, कोई बीड़ी सिगरेट के नशे में, कोई जुए के नशे में। तरह तरह के अंधकार की शक्तियों के अधीन हो रखे हैं, जकड़े हुए हैं। यदि आज सिर्फ आप इतना कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन को ज्योतिमय कर दे, प्रकाशमय कर दे, यकीनन वो आपके जीवन